जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ बिहार दरोगा से संबंधित मॉडल प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही बेहतरीन इसमें क्वेश्चन को संग्रह किया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देखते जाइए। रोशन आनंद सर एवं बीटू झा सर के द्वारा यह बुक जो है निकाला गया है और बहुत ही बेहतरीन इसमें क्वेश्चन है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और इसका जो डिस्कशन जो किया गया है बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें कुल टोटल सेट की बात किया जाए तो 20 सेट दिए गए हैं और इसमें आप लोग को आज इसमें 4 नंबर सेट आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। तो 17 दिसंबर का एग्जाम है और 17 दिसंबर से पहले इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको देखते जाइए और आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि 1 नंबर और 2 नंबर और 3 यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करा दिया गया है। और यह वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जाकर के देख लीजिए और आज इसमें आप लोग को 4 नंबर कंप्लीट किया जाएगा। चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक बार इसको शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने को डैश कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा, तापीय प्रसार कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे क्षेत्रीय प्रसार जो है यह क्या होता है? तो यह होता है क्या कि क्षेत्रफल में प्रसार अगर होता है, क्षेत्रफल में अगर ताप में विस्तार या प्रसार होता है तो उसको क्षेत्र प्रसार कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ जो रैखिक प्रसार है यह लंबाई में अगर प्रसार होता है, लंबाई में वृद्धि होती है अगर, तो यहाँ पे रैखीय प्रसार होता है। और आयतन जो प्रसार है यह क्या, तो आयतन में प्रसार होता है तो आयतन प्रसार कहा जाता है। ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को यहाँ देख लेते हैं। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है? तो देखिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 21.71% हो जाएगा सही आंसर। डी हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक है। और अगर देखिए यह जो रिपोर्ट है यह 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। 2 वर्ष के अंतराल पर इसको प्रकाशित किया जाता है। और राष्ट्रीय वन नीति जो है कब, तो 1988 में लागू किया गया था राष्ट्रीय वन नीति। ठीक है। और कुल भूभाग का 33% भाग पर वन क्षेत्र होना जरूरी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। 3 नंबर को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले किसने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया? तो WG रोशेन, क्या रोशेन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है? तो ओजोन परत के संरक्षण से किसका हो जाएगा? देखिए इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि वियना कन्वेंशन हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। और यहाँ पे किगाली समझौता भी जो है यह भी ओजोन से ही संबंधित है। ठीक है, ये भी ओजोन से संबंधित है। अच्छा, ओजोन जो दिवस है कब मनाया जाता है? आप लोग को पता होगा कि ओजोन जो दिवस है कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, यह जो आपको वियना प्रोटोकॉल जो हुआ था, वियना कन्वेंशन हुआ था, यह कब हुआ था? तो वियना कन्वेंशन कब हुआ था? तो देखिए वियना हुआ था यह है 1985 में। ठीक है, 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था यह कब हुआ था? तो यह 1987 में हुआ था। कब? 16 सितंबर 1987 में। और यही 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 5 नंबर का कि केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है? देखिए किसके लिए सबसे ज्यादा किया गया है? तो परिवहन पर किया गया है सबसे ज्यादा। ठीक है, किस पर? तो परिवहन पर सबसे ज्यादा किया गया है। कितना किया गया है परिवहन पर? तो 5,17,034 ठीक है, करोड़ किया गया है खर्च। और उसके बाद किस पर किया गया है? तो उसके बाद रक्षा पर किया गया है। उसके बाद रक्षा पर कितना किया गया है? तो 4,32,720 करोड़ रुपया किया गया है। ठीक है, उसके बाद रक्षा पर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था? देखिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मीर ए बहर। ठीक है, मीर ए बहर इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 7 नंबर का कि रंग लेपो पेंट में योजक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका देखिए आंसर 7 का डी हो जाएगा, यानी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर को देख लेते हैं कि सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा
लेने का संभव बना। तो देखिए लेना संभव कब बना था, तो यह हो जाएगा 8 का ऑप्शन एक हो जाएगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से ही कुछ प्रशासन में भाग लेने का संभव हुआ था। ठीक है। और अगर यहाँ पे देख लिया जाए कि यह जो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट आप लोग जानते होंगे कि इस समय क्या हुआ था, कलकत्ता में उच्चतम उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था और पहला जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे बने थे। और यहाँ पे जो 1833 जो लिखा गया है इसमें क्या हुआ था, तो इसमें हुआ था फ्रेंड्स कि कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद व उनमें निहित प्रावधानों को सुमिलित करना है। यहाँ प्रावधान दिया गया है और इधर अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, तो पहला को यहाँ पे देख लेते हैं कि संसद संघ सूची के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है। तो यह किसके साथ मिलान होगा, तो देखिए ए वाला जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही मिलान होगा 2 में। ठीक है, यहाँ जाएगा आपको इसको 2 में जाकर मिलान होगा। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 138 हो जाएगा। और जो बी वाला है कि संसद यह शक्ति रखती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का विस्तार कर सके। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 में जाकर मिलान होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 में जाएगा यानी 139 अनुच्छेद में हो जाएगा। सी में जो लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। तो यह कितने अनुच्छेद में हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन 4 में आ जाएगा यानी कि 141 अनुच्छेद में हो जाएगा। ठीक है, और चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे जो डी में है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पूर्णावलोकन करता है। तो देखिए यह कितने अनुच्छेद के तहत करेगा, तो यह जो करेगा निर्णय यह 137 के तहत। ठीक है, 100 अनुच्छेद 137, यह जो है ऑप्शन 3 में था तो उस साइड में रह गया, तो यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन बी वाला था। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 10 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 10 नंबर में से कि दिए गए पैटर्न पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह व्हाट की जगह आ सकती है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या ये चार ऑप्शन में आएगा, तो यहाँ पे आप लोग को देखना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो 5 जो लिखा गया है इसका यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए 6 का यहाँ पे देखना है। ठीक है, यहाँ 5 का दिया गया है तो 6 को देखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको में क्या किया गया है। तो 5 को क्या किया गया है, यहाँ पे ये चीज किया गया है कि 5 का क्यू किया गया। ठीक है, और +1 कर दिया गया है। 5 का क्यू करके +1 करने के बाद क्या हो जाएगा 126। यहाँ 126 लिखा हुआ है, तो उसी तरह हम 6 का क्यू करेंगे +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 217 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि चांद बीबी का संबंध था, तो यह अहमदनगर से था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कहाँ से, अहमदनगर से था। चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी और 1595 में अकबर के आक्रमण से अहमदनगर की रक्षा हेतु चांद बीबी सर्वाधिक जानी जाती है और वह बीजापुर की संरक्षिका भी रह चुकी है। और यह मुगल काल शासक का अकबर से समकालीन हो जाएगा चांद बीबी। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 12 नंबर का कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी एक संविधिक निकाय कब बना। तो संविधिक निकाय जो है कब बना था, तो यह 1992 में संविधिक निकाय बना था। ठीक है, संविधिक निकाय जो है यह बना था 1992 में। और यहाँ पे अगर सेबी की बात किया जाए, सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फ्रेंड्स होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो स्थापना कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 13 नंबर का कि अनेकार्थी शब्द अक्षर का इसमें से एक अर्थ नहीं है। देखिए इसमें से सही क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन जो डी जो है, अंक जो है अनेकार्थी का जो है, एक इसका अनेकार्थी शब्द में अक्षर का ये अंक जो है यह अर्थ सही नहीं है, अक्षर के लिए यह नहीं सही है। ठीक है, तो अक्षर के लिए देखिए अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो अविनाशी है, वर्ग है और मुस जो है यह अक्षर के लिए अनेकार्थी शब्द है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगर अंक की बात किया जाए, अंक की अनेकार्थी शब्द,
तो क्या हो जाएगा, भाग्य हो जाएगा, गिनती हो जाएगा, गोद, नाटक, ये सभी जो है ना अंक का अनेकार्थी शब्द है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर में कि 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पहले तो इसको निकालना है, आपको वर्ष में कर देना है, ठीक है। तो वर्ष में करने के लिए पहले इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे करना होगा कि 2 + 4/12, यहाँ पे हो जाएगा 4×12 = 3, यानी 2.1/3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यह वर्ष हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। फिर उसके बाद मिश्रधन के लिए, मिश्रधन के लिए मिश्रधन क्या है, तो यहाँ मिश्रधन के लिए 8,000, और यहाँ पे देखिए कि 1 + 15/100 के स्क्वायर, और गुने में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया गया है कि 1 + 15 गुने 1/3/100, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 15 गुने 1/3 बटे यहाँ पे लिखा गया है 3 1/3, तो यह कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, यह 5×3 = 15 यानी 5 से, और यह 5 से 100 कट जाएगा यानी 20 से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिर कि 1 + 15/100 के स्क्वायर है, और यहाँ कितना हो गया 1/1/100 बच गया इधर, ठीक है। इतना याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ के बाद फिर इसको क्या करना है कि 8 1 + 15/100 के स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1/100। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी 100 नहीं था, 20 बचा था कट करके। तो यहाँ देखिए 21/100 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बचे 500 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 5×15, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपको कि 23/20 हो जाएगा, और स्क्वायर था तो 2 बार गुना हो जाएगा 23/20, और यहाँ जो 8,000 है वह गुने में रहेगा। इसको सभी को हल करने के बाद आपको प्राप्त होगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, ये सभी को जब हल कीजिएगा तो प्राप्त होगा 11,009। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, इतना प्राप्त होगा, ठीक है। तो इतना में से फिर क्या करना होगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो ब्याज वहाँ दिया गया था मिश्रधन, उसको यहाँ पर घटा दिया जाएगा, जो मिश्रधन दिया गया था उसको घटा देंगे। तो इसमें से जब घटाने के बाद कितना आ जाएगा, तो 3109 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर दिया गया है ऑप्शन सी में। चलिए 15 को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 15 का हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखना है कि कौन सा सत्य हो जाएगा। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, केवल 2 ही इसमें सत्य है, यानी एविज वर्ग होमी होमियोथर्मस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो 2 इसका सही है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 16 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे विचार करना है इसमें, तो इसका और आगे देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो इसमें दिया गया है कि उपयुक्त में से कौन कथन असत्य है। तो असत्य इसमें देखिए ऑप्शन जो सी दिया गया है, यानी 1 2 और 3 जो है यहाँ पे सभी जो है 1 2 और 3 जो है असत्य है, बाकी जो 4 दिया गया है यही केवल इसमें सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 4 में क्या कह रहा है कि पौधों को जल के परिवहन के लिए कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है, जो कि यह सही चीज है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है। तो यह पवन पट्टी जो है जेट स्ट्रीम कहाँ पाई जाती है, तो देखिए इसका आंसर जो 17 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका हो जाएगा ऊपरी क्षोभ में हो जाएगा, ठीक है, ऊपरी क्षोभ मंडल में हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 18 नंबर का। 18 में देखिए आकृति ए, यहाँ पे देखिए कि एक यह जो है निश्चित पैटर्न के अनुसार बी से संबंधित है, और उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए आकृति सी डी से संबंधित है, और पैटर्न का अध्ययन करें और उस आकृति का चयन करें जैसे डी
के स्थान पर रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको अच्छे से एक बार आकृति को देखिएगा तो उसके बाद इसका आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। पहला में देख लीजिए कि इसको घुमाया गया है, ठीक है। 45 डिग्री इसको घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ देखिए, यहाँ जो ये हाफ है दिख रहा है, यहाँ पे हाफ जो है ये गोला, तो आगे चल के क्या हो जा रहा है, 45 डिग्री ये ऐसे है तो ये सीधा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यह जा करके पूर्ण गोल हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, देखो हाफ है तो यहाँ गोल होगा जैसे, और जो यह गोल जो है यह ऊपर जाएगा घूम करके 45 डिग्री इस तरह से आएगा। यहाँ पे देखिए कि जो आया है तो हाफ हो जाता है, यही इसमें फर्क सिर्फ है। तो उसी तरह इसको देखेंगे और 45 डिग्री इसको टर्न करना है, और जो हाफ है वो गोल हो जाएगा और जो गोल है वो हाफ हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी यह इस तरह से आएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा घूम करके, जो यह आएगा, जो ये हाफ दिख रहा है यह गोल हो जाएगा, यह गोल हो जाएगा, ठीक है। और यह जो दिख रहा है आपको, यह गोल, यह हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे यह हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से आकृति है उसी तरह से वह हाफ हो रहा है, इस तरह से हाफ हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो डी वाला जो है यह इसका सही हो रहा है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 19 नंबर का। 19 में हो जाएगा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो किसने यह बात कहा था, तो 19 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोपरनिकस के द्वारा यह बात कहा गया था, ठीक है, कोपरनिकस। चलिए आगे हम 20 नंबर देख लेते हैं कि मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदर एमास नामक भूमि अनुदान दिया जाता था। तो देखिए इसमें मिल्क एमास या यहाँ पे मदर एमास जो दिया जाता था यह किसके लिए दिया जाता था, तो 20 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सत्य और विद, यहाँ पे विद्वानों के लिए, ठीक है। जो ऑप्शन आपको जो दिया गया है ये वाला सही हो जाएगा, संतों और विद्वानों के लिए सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर को देख लेते हैं कि हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य एल1 का परीक्षण किया किस रॉकेट से किया गया है। देखिए इसमें जो आदित्य एल1 जो है किस रॉकेट के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन ए किसका सही होगा, PSLV-C57 जो लिखा गया है इसी के तहत यहाँ पे आदित्य एल1 को प्रक्षेपित किया गया है इस रॉकेट के द्वारा, ठीक है। अच्छा, आदित्य एल1 जो है किसका यह जो है अध्ययन करेगा, तो यह सूर्य का अध्ययन करेगा, ठीक है, सूर्य का। और ऐसे भी आदित्य सूर्य का ही नाम है, ठीक है, आदित्य जो है सूर्य का ही नाम है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, अगर इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात किया जाए तो निगर शाजी है। कौन है, निगर शाजी, यह जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे आदित्य एल1 का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं 22 का। तो 22 को देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ के 2800 के 3.5% स्टॉक का 94 रुपये की दर से मूल्य कितना होगा। देखिए इसमें जो सोल्व किया गया है उसको बता रहे हैं हम आपको। इसमें सीधा किया गया है कि 2800 के स्टॉक मूल्य बराबर क्या है, तो 94/100 और गुने 2800, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ खत्म हो गया और इसको जो है गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 2632 आ जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा। 2632 कहाँ है, तो 2632 यहाँ पे ऑप्शन 1 में सही है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है। देखिए वित्त सचिव कौन है वर्तमान में, तो यहाँ देखिए ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी सही हो जाएगा कि टीवी सोमनाथन जो है यह जो है वित्त सचिव है, ठीक। और अगर यहाँ पे और बात किया जाए कि कैबिनेट सचिव कौन है, तो कैबिनेट सचिव कौन हो जाएंगे, कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गौबा है, ठीक है, राजीव गब्बा, ठीक है, राजीव गौबा जो है यह कैबिनेट सचिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 को देख लेते हैं कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है और इसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 24 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। 25 को देख लेते हैं, निजामुल मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो निजामुल मुल्क के जो कथन है इसमें असत्य हो जाएगा निजामुल मुल्क के बारे में। तो ऑप्शन जो सी दिया है कि इसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति
अपनाएं, यह जो है गलत है। ठीक है, यह जो है गलत है। चलिए आगे जो भी दिया गया है कि इसे दक्कन के वायसराय का खिताब जो है प्राप्त था और इसे 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की और निज़ाम की मृत्यु जो है 1748 ईस्वी में हो गई थी। यह सब सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन जो सी जो दिया गया यह सत्य है कि संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह सही है। बाकी जो डी में लिखा गया है कि राज्यपाल को शपथ राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा किया था, यह गलत बात है। यहाँ पे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का, उन्हीं के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 27 का कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों को अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पे 27 का आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 282 सही इसका है। आगे यहाँ देखते हैं कि दिए गए श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है। तो अगला पद क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको एफ के बाद क्या है, एल दिया गया है। तो इसका देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी कि इसका अंतराल जो हो जाएगा +6 का है। उसके बाद देखिए एल के बाद क्यू है, तो इसका कितना का है, तो यहाँ 5 का है। यहाँ देखिए यू है, तो इसका कितना हो जाएगा, +4 का है। ठीक है, +4 का है। उसके बाद देखिए कि एक्स है, ठीक है, एक्स है, तो एक्स कितना हो जाएगा, तो प्लस जो है, कहीं गड़बड़ तो नहीं ना हुआ है, ठीक जा रहा है। तो एक्स है, तो एक्स में कितना हो जाएगा, तो एक्स में 3 हो जाएगा। और एक्स के बाद जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए सभी आ रहा है, एक एक करके घटते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 2 हो जाएगा, तो एक्स के बाद 2 क्या हो जाएगा, एक्स के बाद 2 जो हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर में जेड आ जाएगा, यहाँ पे 2 बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो ऑप्शन इसका जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, जेड इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 29 का कि क्षुद्रांत कितनी लंबी होती है। देखिए क्षुद्रांत जो है कितनी लंबी होती है, तो यहाँ पे 7.5 मीटर होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 30 नंबर को देखते हैं कि लसिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो 30 का जो बी जो दिया गया है केवल 2 जो है यही असत्य है। ठीक है, यह असत्य है। बाकी जो है अपराध जो दिया गया है ये वाला यह सत्य है कि लसिका में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, यह सही है। बाकी यह जो है 2 वाला गलत है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 31 नंबर का कि असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन डैश के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था। तो किसके नेतृत्व में खड़ा हुआ था, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए डूंगीराला गोपाल कृष्णैया। ठीक है, गोपाल कृष्णैया, यही जो है इसी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन गुंटूर आंध्र प्रदेश में शक्तिशाली हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 32 नंबर के निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। सबसे जो लंबी हो जाएगा ना 32 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा का सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा क्षेत्र हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 33 का निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है, यानी गर्म जल धारा है। तो देखिए इसमें से गर्म जल धारा जो कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ओयोसियो धारा है, पेरू है, सुसीमा है। तो यहाँ पे सुसीमा जो हो जाएगा ना यह गर्म हो जाएगा। ठीक है, सुसीमा जो जलधारा है यह गर्म हो जाएगा, यह जो है ठंडा है, ओयोसियो भी ठंडा है और लेब्राडोर भी ठंडा है। ठीक है, सुसीमा जो है गर्म है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 34 का कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, यानी अध प्रसूत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय बहुलक है। देखिए 35 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 36 का कि बेलेजली के सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी जो दिया गया यह सत्य नहीं है कि ब्रिटिश सेना के रख रखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना होता था, यह जो है सही नहीं है। बाकी जो ये में लिखा गया है कि सहायक संधि प्रथा के अनुसार सहयोगी भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना
रखनी पड़ती थी। यह सभी चीज़ सही लिखा गया है जो यहाँ पे दिया गया है, बाकी जो बी में जो है यह गलत है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 37 का, कि किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है। यह उदाहरण निम्न में से किस के लिए है? तो किसके लिए हो जाएगा यह? देखिए 37 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गति के जड़त्व के लिए हो जाएगा यह। आगे यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच समुद्र शक्ति यानी समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो समुद्र जो शक्ति है किसके बीच होता है? 38 का आंसर सी हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। अमेरिका के बीच क्या होता है? कोप इंडिया होता है। ठीक है, अमेरिका के बीच कोप इंडिया। भारत और श्रीलंका के बीच क्या होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है सिलीनेक्स होता है। ठीक है, सिलीनेक्स होता है। और भारत और रूस के बीच क्या होता है? भारत और रूस के बीच आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत और रूस के बीच में कौन सा युद्ध होता है? युद्धाभ्यास। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? तो देखिए 2023 में पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी इसका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 40 का, कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया है? तो देखिए 40 का आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक हो जाएगा, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के समय में वंदे मातरम का जो व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लरेन बेसिन जो है यह कोयला से संबंधित नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए कि कोयला से संबंधित जो है अचेन बेसिन हो जाएगा, सार बेसिन हो जाएगा, और रूर घाटी जो है यह कोयला से संबंधित क्षेत्र था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 42 का। 42 को यहाँ देखते हैं कि भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के संदर्भ में राज्यों का क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जाना चाहिए। ठीक है, यह चीज़ देखिएगा। ऐसे हम लोग जानते हैं कि 8 राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन पूर्व से पश्चिम इधर की ओर जाना है। ठीक है, तो इसमें बताइए कि कौन से हो जाएगा? तो 42 का ऑप्शन जो डी दिया गया है मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह पश्चिम की ओर यह जा रही है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जंतु घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, और यह भाग कौन सा है? देखिए 43 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, रूमेन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही इसका है। 44 को देख लेते हैं कि पोटो स्पिंडल ट्यूबर रोग किससे होता है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वायराइड से हो जाएगा। ठीक है, वायराइड से। और आगे यहाँ पे देखते हैं 45 का सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए इसका जो एंड्रयू फ्रेजर जो है किसके साथ मिलान होगा? तो यह हो जाएगा 3 के साथ। देखिए जाएगा कि पुलिस आयोग से हो जाएगा। और यहाँ देखिए बी वाला जो है एंटनी मैकडोनल्ड जो हो जाएगी किसके साथ मिलान होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन एक के साथ जाएगा, अकाल आयोग से हो जाएगा। सी में जो लिखा है कोलिन स्कॉट मानक्रिफ, तो यह किसके साथ मिलान होगा? तो यह हो जाएगा 2 के साथ। ठीक है, यह सिंचाई आयोग से संबंधित है। और थॉमस रॉबर्टसन जो हो जाएगा यह हो जाएगा रेलवे आयोग से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 46 का, कि नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए किसने इस लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है? तो देखिए 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, KCVL के द्वारा कहा गया, KCVL के द्वारा कहा गया है बात। आगे देख लेते हैं 47 का, कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो किसके द्वारा यह बात कहा गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, KM नाम्बियर के द्वारा कहा गया था यह बात को। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि जल H2O का आणविक द्रव्यमान निम्न में से होगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 49 का। यहाँ पे देखिए मैथ है, और इसका देखिए कि आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन यह बी हो जाएगा सही, इसका आंसर 6 जो हो जाएगा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 50 नंबर का, कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख
किया गया था? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो बी जो है, यानी 2021 से 22 में किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक या लेखिका को दिया गया है? तो 32वां सरस्वती सम्मान जो दिया गया है यह किस भाषा के लिए दिया गया है? तो 51 का आंसर ऑप्शन यानी एक हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, यानी तमिल के लिए दिया गया है। किस भाषा के लिए? तमिल भाषा के लिए दिया गया शिव शंकरी को। ठीक है, शिव शंकरी को। और शिव शंकरी के द्वारा जो कृति था वह सूर्यवंश क्या था? सूर्यवंशम था, सूर्यवंशम। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करना है। तो पहचान करें यहाँ पे, तो ऑप्शन जो डी दिया गया है यह गलत है कि बुजुआर वर्ग या मध्य वर्ग का शासन संचालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, यह बात सही नहीं है। बाकी जो यहाँ पे तीनों दिया गया है सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि माउंट थुलियर अवस्थित है। तो यह कहाँ अवस्थित हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यानी कि ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में है। 54 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? देखिए जो ऑप्शन डी में है दक्षिण कोयल नदी जो है यह जो है गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यह जो है सही इसका नहीं मिलान होगा। चलिए आगे बाकी जो भी दिया गया है, गंगा बेसिन का यह हिस्सा हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, उत्तरी कोयल नदी हो जाएगा, और राम गंगा जो हो जाएगा नदी, ये सभी भारतीय गंगा नदी की बेसिन का हिस्सा है। आगे यहाँ 55 को देख लेते हैं कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होगा या होता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो बी है, यानी 160 डिग्री सेल्सियस पर होगा सही आंसर इसका। आगे देख लेते हैं 56 का, कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीतियों में अभिधम पिटक को जोड़ा गया था? तो देखिए किसमें जोड़ा गया था? तो 56 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय में। आगे यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस फिल्म को 8वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 दिया गया है? तो किस फिल्म को दिया गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द फेबरमैन्स। ठीक है, द फेबरमैन्स को दिया गया है, ऑप्शन सी सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 58 का, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो देखिए 58 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर को। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि चोल अभिलेखों में किसी किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो देखिए इसका आंसर सही सी हो जाएगा, साल भोग कहलाता था। ठीक है, साला भोग। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 60 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के गांठ गठन के लिए आवश्यक है? ठीक है, तो गांठ गठन के लिए आवश्यक हो जाएगा, 60 का आंसर सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा। 61 नंबर देख लेते हैं, इनमें से कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्राइडियो चैट सिंड्रोम हो जाएगा। 62 को देख लेते कि निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो देखिए इसमें जो डी दिया गया है रानी दुर्गावती, यह जो बिहार है यह सही नहीं है, यह गोंडवाना क्षेत्र से संबंधित है। बाकी जो भी इसमें दिया गया है यह सभी सही है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो इसका रीजन क्या है? तो ऑप्शन सी इसका रीजन हो जाए, बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण यह सब चक्रवात आते हैं। 64 को देख लेते हैं कि चंबल घाटी के लौह खंडों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो 64 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अवनालिका अपरदन हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, तो पी से आर क्या क्या संबंध है? ठीक है, तो इसका देख लीजिए कि क्या संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा, यानी सास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सास बताया जा रहा है, तो आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, सास इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 66 का। 66 का हो जाएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन एक बल अपकेंद्रीय तथा तथा अंसरक्षी है? 66 का आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, यानी कि घर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, घर्षण बल हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस
देश में किया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कजाकिस्तान में किया जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी फाइव फाइव से विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो फाइव हो जाएगा, यह फाइव हॉकी जो विश्व कप होगा यह कहाँ होगा। तो देखिए इसका जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ओमान में हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो किसे किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, लाहना को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 17 नंबर को, देख लेते हैं कि विधान परिषद सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। तो देखिए इसका जो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 4 माह तक रोक सकती है। आगे देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारता नहीं है। तो यह कितना में है, तो यह हो जाएगा 136 के 2 में, अनुच्छेद 136 के 2 में। आगे 72 को देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां गोदावरी कृष्णा कावेरी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अनुवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुवर्ती हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 73 का, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है कि खाद्य संयोजी और कार्य है। तो देखिए इसका सही सुमेलित क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो सही सुमेलित है खमीर, तो यह किसके साथ जाकर के मिलान होगा, तो खमीर हो जाएगा आपको, यहाँ देखिए 4 में जाकर मिलेगा, यानी कि देखिए यहाँ पे 4 में लिखा गया था किनवन। ठीक है, इसको भी मिलान होगा, किनवन में चला जाएगा खमीर के। ठीक है, सोया लेसिथिन जो है, यह सोया लेसिथिन यह किसके साथ मिलान होगा, तो यह हो जाएगा एक के साथ हो जाएगा कि पैसिकारन के साथ। ठीक है, पैसिकारा के साथ जाकर मिलेगा सोया लेसिथिन। आगे सी नंबर में लिखा है कि ब्यूटाइल हाइड्रॉक्सिल टोल्यून जो है यह किसके साथ मिलान होगा, तो सी का किसके साथ, तो ऑप्शन 2 के साथ मिलान होगा, यानी प्रति ऑक्सीकारक के साथ। और यहाँ जो डी दिया गया है बेंजोयल पेराक्साइड जो है यह किसके साथ मिलान होगा, तो यह जाकर के मिलान हो जाएगा किसके साथ, तो ऑप्शन जो है 3 में मिल जाएगा, विरंजक के साथ मिलान हो जाएगा। ठीक है, विरंजक के साथ मिलान हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए ई में जो दिया गया है कैल्शियम सोरबेट। तो ये कैल्शियम जो सोरबेट है किसके साथ मिलान होगा, तो यह हो जाएगा परिक्षक के द्वारा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम परिक्षक। ठीक है, ऐसे इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसा मामला जो मृत्यु आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है कहलाता है। तो क्या कहता है इसको, ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, वारंट मामला कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 75 का, कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो 75 को देखिए सही क्या हो जाएगा, देखिए धारा 371 है यह किसके साथ मिलान होगा, तो यह जो हो जाएगा 2 के साथ मिलान होगा, यानी दासों का अभ्यासिक व्यवहार हो जाएगा, यहाँ पे 2 में जाएगा। और धारा जो 372 है यह किसके साथ, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में जाएगा, यानी वेश्यावृत्ति आदि को प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को बेचना है। यहाँ पर जो वेश्या के जो है यहाँ पे दिया गया है 372 इसके साथ है, इसका मिलान सही हो जाएगा। धारा 370 जो हो जाएगा ये किसके साथ है, तो धारा 370 जो हो जाएगा यह जो ऑप्शन 4 में जाएगा ना, कि दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या चयन करना, यह जो है धारा 370 के तहत है। 374 जो हो जाएगा यह हो जाएगा किसके साथ, यह 3 के साथ जाएगा, यानी विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। ठीक है, यहाँ पे मिलान सही इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं 76 का, के भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किस के लिए है। तो किसके लिए हो जाएगा, 76 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नागरिकों के लिए है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित बीमारियों की सूची में से उन बीमारियों की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़े हैं। तो देखिए मोटापे से इसमें से कौन सा बीमारी है जो जुड़ा हुआ है, तो इसका 77 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 1, 3 और 4 हो जाएगा। इसमें जो केवल इसमें नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कैंसर, मधुमेह और ऑस्टियो अर्थराइटिस हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रत्येक
78 को देख लेते हैं कि प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ होता है, ऑप्शन एक हो जाए कि कोई भी दो इंसान अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की किन अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है। देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4)। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही है। 80 को देख लेते हैं, निम्न में से किन शहरों के मध्य सेनकोटा गैस गैप द्वारा परिवहन होता है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो 80 का सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी तिरुवनंतपुरम मदुरई हो जाएगा। ठीक है, 81 को देख लेते हैं कि मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो मेंडल जो किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, ऑप्शन एक हो जाएगा, सहलग्नता का हो जाएगा। 83 को देख लेते हैं कि सूत्री विभाजन के दौरान कौन सा अवस्था आखिर में आती है। तो 82 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी टीलोफेज हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 83 का कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। तो 83 का आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, 2016 में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है। तो रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। आगे 85 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो 85 का कौन हो जाएगा, 85 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यह जो है सुमेलित नहीं है, बाकी यह सभी सुमेलित है। अच्छे से इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 86 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 86 का आंसर, 86 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में। आगे 87 को देख लेते हैं कि भारत की पहली जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, इसका देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 88 का कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और उपयुक्त युग्मों में से कौन सही है। ठीक है, तो 88 का क्या हो जाएगा, 88 का आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ए हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों सही है। इसको एक और दो दोनों सही है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 89 का कि एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन घटती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 90 को देख लेते हैं, टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है। तो टी कोशिका जो है किस प्रकार का हो जाएगा, ऑप्शन एक हो जाएगा, रक्त कोशिका हो जाएगा। 91 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किससे पोलर फ्रंट थ्योरी यानी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत अनिवार्य रूप से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। 92 को देख लेते हैं, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो टकला मकान कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य एशिया में हो जाएगा। ठीक है, मध्य एशिया में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो 93 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है समवर्ती सूची में सही है। ये वाला जो सही हो जाएगा, ए और ए यहाँ पे जो लिखा गया ऑप्शन ए और बी और टी वाला सही हो जाएगा, यह इसका गलत है। आगे 94 को देखते, जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उसमें निम्न में से कौन संरचनात्मक परिवर्तन होती है यानी नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कि जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है, यह जो है इसका नहीं होगा। आगे चलिए देख लेते हैं इसमें 95 को देखते हैं कि बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 96% हो जाएगा। यहाँ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएटेड प्रीपोजिशन आर यू नेर्वस द एग्जाम। तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा सही, 96 का जो आंसर हो जाएगा सही सी हो जाएगा। ठीक है, अबाउट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि चूज द एंटोनेम। यहाँ पे एंटोनेम बताना है आपको, तो यहाँ पे दिखा गया है मुर्की का, तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो 97 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका। 98 का देख लीजिए कि पोनवार एक नाम है, पोनवार एक नाम है। तो देखिए इसका जो है बी हो जाएगा, यानी गाय की, पोनवार जो नाम है गाय का। यहाँ देखिए कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कजरी कहाँ का हो जाएगा, तो यह ऑप्शन एक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और 100 में देखते हैं कि आजाद शत्रु उपनाम से किसे जाना जाता है। तो आजाद शत्रु किसे जाना जाता है, आप सभी जानते होंगे,
कि राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। चलिए, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। आप लोग को 100 क्वेश्चन समाप्त होगा। जल्द ही आप लोग को नेक्स्ट सेट आप लोग को आएगा। आप लोग एक बार शेयर जरूर करिएगा।